गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ईयर के सभी बच्चे फॉर द एकेडमिक ईयर 25-26 2025-26 के बीएमएस, बीसीए, बीबीए और एमसीए, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र शासन ने आप लोग के लिए एक नया चांस दिया है। उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना सीईटी का एग्ज़ाम जो अप्रैल महीने में हुआ था, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, कोई कारणवश या आधी जानकारी के अनुसार उन्होंने इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट नहीं कर पाए, सीईटी के एग्ज़ाम को, तो उन सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। 6 जून को एक सर्कुलर आया है जिसमें कुछ अभिभावक या उनके पेरेंट्स और बच्चे गवर्नमेंट के पास सर्कुलर के बाद जाके रिक्वेस्ट किया है उन्होंने, और गवर्नमेंट ने वापस से, महाराष्ट्र शासन ने उनको एक वापस से चांस दिया है कि उनका वापस से एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम उन्हीं बच्चों का होगा जिन्होंने अभी तक सीईटी का एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। आधी जानकारी या उसके बारे में नॉलेज ना होने की वजह से सीईटी का एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। सिर्फ उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम के लिए गवर्नमेंट आपको अप्रूवल दे रहा है। महाराष्ट्र शासन की तरफ से आपको एक अप्रूवल वापस से लास्ट चांस दे रहा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपना सीईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया था, जिसकी वजह से उनका बीएमएस, बीबीए और बीसीए और एमसीए में एडमिशन होना पॉसिबल नहीं था, उन सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है कि आप वापस से अपने सीईटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जो सर्कुलर आपको बताया गया है या मेरी जानकारी में है, वो जानकारी 6 जून को डिक्लेयर की गई है। वो आपका पीडीएफ में आपको सर्कुलर दिखा रहा हूँ, तो आप उस सर्कुलर के हिसाब से यदि आप रीड करेंगे तो आपको ये सर्कुलर दिखाई देगा, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है जाहिर सूचना महाराष्ट्र शासन की तरफ से। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था पहले अप्रैल महीने में, 29 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट 4 जून को लग चुका है। उसके बाद अभिभावक, पेरेंट्स और बच्चों ने जो जाके वहाँ पे बात की है, मुलाकात की है, उसके बाद गवर्नमेंट सरकार ने थोड़े से डिसीजन को अपने बैक लेके बच्चों को लास्ट चांस दिया है वापस से। यदि आप ये पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको वापस से बीएमएस और बीसीए के लिए जो है, इनके लिए लास्ट चांस दिया है। तो उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक अपना सीईटी का एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, किसी रीज़न से, वो कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आप सभी के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है कि अब आपके पास चांस है कि आप वापस से सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, सेकेंड अटेम्प्ट मतलब जिन बच्चों ने नहीं भरे थे उनके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट है, बाकी उन और जो बच्चों के रिजल्ट लग चुके हैं उनके लिए नहीं है। तो जिन बच्चों ने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए थे, सीईटी के एग्ज़ाम नहीं किए थे, रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, उन सभी के लिए डेट आने वाली है। ये सर्कुलर के हिसाब से आपको डेट मिलने वाली है। उससे पहले आप अपनी तैयारी कर लीजिए, पूरी मेहनत से सीईटी के एग्ज़ाम को आप अटेम्प्ट कीजिए और अपने मार्क्स परसेंटेज के हिसाब से अच्छे स्कोर कीजिए, क्योंकि आपका बीबीए, बीसीए, एमसीए, बीएमएस जो भी एडमिशन होंगे वो 12th के बेसिस पे नहीं, बल्कि सीईटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद जो मेरिट लिस्ट लगेगी उसके बेसिस पे ही होगा। तो आप 12th के बेसिस पे छोड़ दीजिए, आपको सीईटी का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। तो वापस से मैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी इस सर्कुलर को पढ़िए और अपने अपने पढ़ाई, अपने एग्ज़ाम की तैयारी वापस से शुरू कर दीजिए। तो इन सभी बच्चों के लिए जो अभी तक सीईटी के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था या उनको जानकारी नहीं थी, उनके लिए बेहतरीन मौका है। वो सभी बच्चे इसके लिए अप्लाई करें और अपनी अपनी पढ़ाई को ज़ोर शोर में बढ़ाएं, जिससे आपको अपने अपने कॉलेज, प्रेफरेंस कॉलेज में जाके आपको एडमिशन मिल सके। तो आप सभी पेरेंट्स, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आपको ये जो चांस महाराष्ट्र शासन देने वाली है, तो उसका भरपूर उपयोग कीजिए और अपने अपने एडमिशन को, प्रोसेस को आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिए। इससे आप सभी को फ़ायदा होगा और हमारे कॉलेज को भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट प्राप्त होंगे। तो धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर जी।